अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस टाइम कनाडा में हूँ और कनाडा में मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जनवरी इनटेक में आई थी और कॉनस्टेबल कॉलेज से मास्टर्स इन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ। अभी तक मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ जीआईसी का बताती, मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप नॉन एसटीएस पे कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि एसटीएस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और पीएससी का जो ग्रुप है फ़ेसबुक पे और मेरा जो फ़ेसबुक पे ग्रुप है, उसमें भी यही क्वेश्चन किया जाता है कि जब भी कोई डिस्कशन होती है एसटीएस की या नॉन एसटीएस की, तो एक ही डिस्कशन की जाती है कि हम नॉन एसटीएस में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, एसटीएस में इतना एक्सपेंसिव है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सब यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि नॉन एसटीएस में ट्राई किया जाए। तो ये सारी डिस्कशन मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही थी, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि जब तक एसटीएस लास्ट ईयर अगस्त में ओपन नहीं हुआ, तब तक किसी ने नहीं सोचा कि हम नॉन एसटीएस का अप्लाई करें, वीज़ा कनाडा में लग जाएगा। उससे पहले सब जो थे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूएसए का करते हैं या और यूरोपियन कंट्रीज़ का करते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट में भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया और कहा कि हम लोग जो हैं अब डेफ़र करवाना चाहते हैं, हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम एसटीएस के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको आइडिया था, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे वीज़ा लगना मुश्किल है लेकिन पीआर आसान है। ऑस्ट्रेलिया में या यूके में आपका स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसान है लेकिन पीआर उतनी ही मुश्किल है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस लास्ट 1.5 ईयर का है। मेरा कांटेक्ट होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स से, इंडियन स्टूडेंट्स है यहाँ पे, और पाकिस्तान में भी मेरी काफ़ी रिसर्च रहती थी, सोशल मीडिया पे मैं देखती रहती थी। तो मैंने एजेंट से आने से पहले एजेंट से भी सबसे कॉन्टेक्ट किया, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो नॉन एसटीएस के थ्रू जो वीज़ा लगता है उसकी रेशो बहुत कम है और कैनेडा वीज़ा इस वजह से नहीं देता क्योंकि इनकी कोशिश होती है, इनका जो मेन रेवेन्यू होता है इनका इंटरनेशनल स्टूडेंट से अर्निंग होती है। जो इसलिए उन्होंने एसटीएस ओपन किया कि ताकि 1 ईयर की फ़ी और जो जीएसी लेके आए हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। और अगर ये वो बंद कर दें और सिर्फ वो नॉन एसटीएस के थ्रू अप्लाई करें तो फिर उसमें वो बैंक स्टेटमेंट दिखते हैं काफ़ी हाई, और जो कि रनिंग में हो, आपके विदड्रॉ भी हुआ हो और आपने डिपॉजिट्स भी करवाया हो उस पीरियड में, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट का टाइम होता है, टाइम पीरियड। लेकिन मेरी नॉलेज में जो कुछ है मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे आपने इसमें वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले अगर आपने नॉन एसटीएस के थ्रू अप्लाई करना है ना, तो उसमें सबसे पहले आपका ये है कि आपकी प्रोफाइल सिंपल हो और जेन्युइन हो। जितनी कम्प्लेक्सिटीज़ अपने केस में आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज़ और आ जाती है इसमें कि आप किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से पढ़े हों, जैसे कि रेगुलर आपने स्टडी की हो, जैसा कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी कह लें, लम्स यूनिवर्सिटी कह लें, नस्ट कह लें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, या फिर इसी तरह जो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से आपकी एजुकेशन हो। उसके बाद ऑफ़र लेटर, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, जो उनसे अपने इंस्टीट्यूट से कनाडा में पढ़ना है, उसका ऑफ़र लेटर आपके पास हो। एसओपी हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो तो कंपलसरी होती है। उसके बाद जितने आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, मैं तो कहती हूँ उतना अच्छा है, क्योंकि ये नॉन एसटीएस है, वीज़ा रेशो पहले ही कम है, तो आप जितना अपने आप को क्लियर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है, उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। लाइक आपके पास अगर फाइलर हैं आप, तो वो बेस्ट है। अगर आपकी जॉब है 1-2-3 साल की, तो वो आप जो टैक्स रिसीट्स हैं वो शो करवाएं कि मैं फाइलर हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरी जो भी इनकम है उस पर मैं टैक्स पे करता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे टैक्स पे करना एक बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और उसके बाद स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो 4 से 6 महीने की, और जो रनिंग में हो, मीन्स आपने 4 से 6 महीने में विदड्रॉ भी करवाया हो कैश और डिपॉज़िट भी करवाया हो, क्योंकि बिजनेसमैन की यही तो होता है कि उसने डिपॉज़िट भी करवाया और उसने विदड्रॉ भी करवाया है। और बैंक स्टेटमेंट मैं तो रिकमेंड करूँगी कि 30 लाख से 50 लाख तक हो, और जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स शो करें कि आपके पास प्रॉपर्टी, आपके फादर, आपके जो गार्डियन हैं उनके पास प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो शो करवाएं, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं।
दिखाएं। उसके बाद आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवा के HEC से वो उसको स्कैन करवा के वो उनसे अपलोड करें। आइल्स अपना अच्छा, आइल्स का ये होता है कि इसमें नॉन एसटीएस में जो आइल्स आपके डिग्री के लिए डिमांड होता है, ऑफ़र लेटर के लिए डिमांड होता है, वही आइल्स रिक्वायर्ड होता है। नॉन एसटीएस के लिए वैसे आइल्स जो है वो अब जो अगर आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो इशू नहीं होता, वो आपको वीज़ा भी मिल जाता है उसी आइल्स के ऊपर। तो उसके बाद पुलिस क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आप बनवा लें कि आपका कोई भी इस तरह का केस नहीं है। उसके बाद फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट FRC बनेगा नादरा से, वो बनवा लें। और शायद नॉन एसटीएस के लिए आपको इंटरव्यू कॉल भी आए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं कभी शेयर करूँगी। और एक जो चीज़ मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि अगर आप लोग थोड़ी श्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि इनको श्योरिटी चाहिए कि आप अपनी स्टडी खुद अफोर्ड कर सकते हैं पीछे से, तो उसके लिए आप जितनी उनको श्योरिटी देंगे, जितनी उनको आप अगर आपका कोई गैप है, एज गैप, उसको कवर करें, एक्सपीरियंस लेटर दें, रेफरेंस लेटर्स दें, जितना अच्छा अपनी प्रोफाइल को बनाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि नॉन एसटीएस में वीज़ा रेशो बहुत कम है, ये तो 100% बात है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैंने 1 ईयर पहले अपनी स्टडी प्लान की, तो उस टाइम जब मैंने प्लान की तो मैंने टॉप मोस्ट एजेंट्स के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया था कि आप सोचें भी ना कनाडा के बारे में, कनाडा का हम काम नहीं करते। और सब जो थे एजेंट्स थे वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के थे, UK के थे, USA के थे, हम वहाँ का आपको करवा देते हैं, लेकिन कनाडा के लिए हम काम नहीं करते। और उनका ये भी कहना था कि हमारे पास जो कनाडा का केस होता है वो आउट ऑफ 100 हम 1 केस फ़ाइल करते हैं, और जिसका हमें श्योरिटी होती है कि इसका वीज़ा लग जाएगा, या जिसकी अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन होती है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, हम उसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। वरना हम नॉन एसटीएस में, उस टाइम तो एसटीएस आया ही नहीं था पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कि हम नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते ही नहीं हैं। तो उन्हीं की बातों में फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का टॉरेंस यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर निकलवाया। लेकिन ऑफ़र लेटर लेने के बाद STS ओपन हुआ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वीज़ा लग गया। STS में लक भी मैटर करती है आपकी, नो डाउट, और नॉन STS में भी लक मैटर करती है। कुछ लोगों का वीज़ा लग भी गया, लेकिन अब ये ट्राई करना कि लक आपकी मैटर करती है कि नहीं, वो तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड थे मैंने बता दिया। वन मोर थिंग कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी बहुत अच्छी है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री शो करवाएं। और अगर आपके कोई पेपर वर्क है, थीसिस वर्क है, कुछ भी आपने आर्टिकल्स लिखे हैं तो वो भी इसमें शो करवाएं। मोर ओवर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स का मतलब है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कर लें, पेशावर कर लें, लाहौर कर लें, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी से रेगुलर मास्टर्स किया हो, और एक आपके, क्योंकि उससे एक अच्छा आपका रेपुटेशन बनेगा। लास्ट में एक बात करना चाहती हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहती कि आप मस्ट करें, लेकिन GIC इसमें बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप GIC सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनेगा और आपके केस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा ये। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप GIC इसमें बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, तो इसमें कोई भी मेरा इतना कमेंट नहीं है। और मैं सिर्फ, ये मेरी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको सिर्फ श्योरिटी चाहिए कि आप इतने वेल ऑफ हैं कि अपनी स्टडीज़ को खुद अफोर्ड कर सकते हैं। तो GIC सर्टिफिकेट इज़ नथिंग। आप अगर 10 लाख यहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता तो विद इन 1 मंथ आपको सारा रिफ़ंड हो जाता है, वो इतना इशू नहीं होता। तो अगर आप नहीं करवाना चाहते तो दैट्स योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें मेरा कुछ भी इस तरह का नहीं है कि क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है एक चीज़, लेकिन सिर्फ अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर नॉन एसटीज के बारे में किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अगेन मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मुझे जितने भी नॉलेज होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा गैदर करके आपको सब कुछ बताऊँ। तो अगर किसी को कुछ भी पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है ताकि सबका फ़ायदा हो जाए उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैंने GIC पे वीडियो बनानी है, वो पेंडिंग है। बहुत से क्वेरीज़ हैं जो इस पर बनाने वाली है, लेकिन मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट है, असाइनमेंट बहुत ज़्यादा पेंडिंग होती हैं तो वो भी साथ चल रहा है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।